उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा परिषद का करने वाले हैं गठन, यात्रा को विधिवत रूप से करेगी संचालित। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 3 साल पूरे। रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। पहाड़ों में शराब की दुकानों के विस्तार को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। पूर्व राज्यसभा सांसद का भाजपा पर गंभीर आरोप। कहा, शराब कारोबारियों को बढ़ावा दे रही सरकार। हल्द्वानी में पहाड़ी आर्मी का सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन। बिहार महोत्सव को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर फूंका पुतला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और जिसको लेकर तैयारी भी लगातार जारी है। इस बार पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा का परिषद गठन करने वाले हैं। मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी। और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि आसपास के जो स्थान हैं, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है। 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी, जिसका क्रम लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगा। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा की, तो वहीं भाजपा सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के वहां पर 3 वर्ष पूर्ण होने के पर रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा, तो प्रसिद्ध लोक गायक सौरभ मैठानी के गाने पर भीड़ झूमने पर मजबूर हो गई। इस अवसर पर काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया है। दोनों समूह बहुत ही उत्साह आगे आ के जाएंगे साथ और आज 3 वर्ष विधायक सेवा मैम सुशासन के के रूप में आज द्वारा मनाए जो जा है रहे आपको हैं। एक मैं माननीय चेक से प्रदेश के धनराशि दी यशस्वी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हें बधाई दूंगी कि इन 3 सालों में उत्तराखंड की जनता के हित में बहुत महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं, जिसमें नकल विरोधी कानून, यूसीसी और मातृशक्ति के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में दे करके उन्होंने यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के युवाओं को, यहाँ की मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत सारी योजनाएं आज मैंने मंच से अभी गिनाए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, यूसीसी हो, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो। और जिस तरीके से आप देखिए 20,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमने बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी सिफारिश के आज उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है सरकारी नौकरी के रूप में। इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमने
इन 3 सालों में जनता से किए हुए वादों को धरातल पर उतारा है। हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने की, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, जो पलायन है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है। तो पहाड़ों में शराब की दुकानों के विस्तार को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और इसी मुद्दे को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता की समस्याओं को अनदेखा कर केवल शराब कारोबारियों को बढ़ावा दे रही है। रानीखेत पहुंचने पर प्रदीप टम्टा ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में शराब की दुकानें खोलना पूरी तरह से गलत है। सरकार को जनता के असली मुद्दों स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार इन पर शून्य साबित हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और इन शराब की दुकानों का भी विरोध करेगी। झारखंड में इस राज्य को शराब माफियाओं, खनन रेत में बजरी माफियाओं के हाथों में बेच दिया है, जबकि प्रदेश के नौजवान रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में चिकित्सकों की कमी है, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, शिक्षा के मंदिरों में अध्यापकों की कमी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलित वंचित वर्ग के हकों पर डाका जला रहा है, छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिल रही हैं। सरकार का ध्यान इन बातों पर होना चाहिए था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश में शराब की बेतहाशा, और मैं समझता हूँ धामी जी ने 27 का चुनाव इसी शराब की कमाई से, आराम की कमाई से लड़ने का फैसला ले लिया। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को प्रदेश में संगठन और प्रशासन का उपाध्यक्ष बना दिया है। इसको लेकर सूर्यकांत धस्माना ने पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो एक विनम्र कार्यकर्ता है और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि मथुरा दत्त जोशी के पार्टी छोड़ने के बाद इस पद को भरना पार्टी हित के लिए बेहद जरूरी था। और मथुरा दत्त जी के जाने के बाद कुछ दिक्कतें थी और यहाँ कुछ चीज़ों में बहुत आवश्यकता थी। सूर्यकांत धस्माना जी योग्य व्यक्ति हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का उनको अच्छा अनुभव है, इसीलिए ये जिम्मेदारी उनको दी है ताकि हम अच्छे तरीके से कार्य कर सके। क्योंकि इस समय हमें ट्रेनिंग भी चल रही है, कुटुंब कांग्रेस के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इस समय कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है, वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर हम लगातार फील्ड में काम करते हैं। ऐसे में आवश्यकता थी कि कार्यालय ठीक से चले, दुरुस्त चले। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी सर्वमान्य नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी, हमारे दोनों सह प्रभारी श्री प्रगट सिंह जी, सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे CWC के सदस्य जो उत्तराखंड से ही हैं गुरदीप सप्पल साहब, प्रदेश अध्यक्ष हमारे करण महारा साहब, प्रीतम सिंह जी, गोदयाल साहब, हरीश रावत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड के यशपाल आर्य जी, इन सब तमाम वरिष्ठ नेताओं का मैं हृदय की गहराइयों से सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक हम्बल वर्कर, एक विनम्र कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी के योग्य समझा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्रवाई जहां शासन स्तर पर चल रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें कि नाम हटवाने और चढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि अभियान 22 मार्च तक जारी रहेगा और जैसे ही मतदाता सूची दुरुस्त होगी उसके बाद मतदाता सूची को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। कोई मतदाता सूची में छूट न जाए, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। निर्वाचक नामावली में कोई कमी न रह जाए, कोई नाम अगर छूट गया है या किसी को कोई करेक्शन करवाना है या फिर कोई गलत नाम अगर चढ़ा है उसका डिलीशन होना है, तो इसके लिए एक विशेष अभियान जो है आयोग द्वारा समस्त जनपदों में चलवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसकी खुली बैठकों में जो है इस वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है
और प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो संगणक हैं वो प्रपत्र 2, 3, 4 के साथ वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, ताकि किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई नाम में या फिर कोई भी अगर एंट्री में अगर चेंजेस करवाने हैं, कोई नाम अगर छूट गया है उसको जुड़वाना है, या फिर कोई अपात्र या गलत नाम चढ़ गया है उसमें, तो उस नाम को डिलीशन कराना है, तो उसके लिए लिखित में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, नाम जुड़वाए जा सकते हैं और संशोधन भी करवाए जा सकते हैं। तो दुनिया भर में विश्व टीबी दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी मुक्त करने के लिए राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है और प्रदेश में 5000 से अधिक राजस्व गांवों को टीबी मुक्त किया जा चुका है। और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का आग्रह है पूरे देश से और पूरे प्रदेशों से कि 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करना है। हमारे प्रदेश में हमारे महामहिम राज्यपाल जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक एक दो टीबी के मरीज गोद ले रखे। हमारा प्रदेश जो है अभी तक 5000 से ज़्यादा राजस्व गाँव को टीबी मुक्त कर चुका है और हमारा प्रयास ये है कि हम आजकल पूरे प्रदेश में एक एक मरीज की जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिसमें भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनको दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और सरकार की तरफ से पर मरीज जो है 1,000 रुपये भी पौष्टिक आहार के रूप में दिया जा रहा है। मैं पत्रकार लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि टीबी मुक्त उत्तराखंड में और टीबी मुक्त भारत के लिए आप लोग भी इस अभियान में हमसे जुड़े हैं और मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में हम एक व्यापक अभियान चला रखा है कि किसी भी टीबी के मरीज को अगर कहीं भी किसी गांव में भी होता है तो उसको इलाज भी फ्री कराया जाएगा। तो डोईवाला के रच्चीवाला टोल प्लाजा पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जहां डंपर ने 3 कारों को पीछे से टक्कर मार दी है। एक कार बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है और मौके पर कई लोगों की घटनास्थल पर ही मौत भी हो गई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य अभी किया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग जिले से भी एक भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई। दरअसल रतौली में बद्रीनाथ हाईवे पर मेगा कंपनी की ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस हादसे में वाहन चालक घायल हो चुका है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायल वाहन चालक को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बात करें हल्द्वानी की तो वहाँ पहाड़ी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। एसडीएम कोर्ट तिराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने बिहार महोत्सव को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस समय प्रदेश में भिटौली का पावन समय चल रहा है, जो कि प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है और इस अवसर पर बहनों और माताओं को भिटौली देने की परंपरा निभाई जाती है और ऐसे समय में राज्य सरकार की ओर से बिहार महोत्सव आयोजित करने का निर्णय स्थानीय भावनाओं को आहत करने वाला है। बिहार दिवस का हमारे उत्तराखंड में कोई औचित्य नहीं है भाई। उनका अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, हमारे अपने रस्म रिवाज है, अपनी संस्कृतियां हैं। हम तो ये चैत के महीने में हम यहाँ प्रतिपदा जब होती है उस दिन फुलदेई मनाते हैं और उसके बाद जो है पूरा चैत के महीने में अपने बहनों को, अपनी बेटियों को भिटौली देते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि उत्तराखंड सरकार को ये भिटौली सप्ताह का आयोजन करती, भिटौली सप्ताह मनाया जाता और हम मांग करते हैं सरकार से कि वो आप भिटौली सप्ताह मनाएं, न कि बिहार दिवस मनाएं। नाम ये है जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए बिहार का जो 9 दिन का सप्ताह मनाया जा रहा है, हम पहाड़ी आर्मी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मांग हमारी बहुत स्पष्ट है। ये राज्य हम पहाड़ी लोगों के लिए बना है। यहाँ अन्य राज्यों के त्यौहार, उनके मान्यता मनाने से पहले राज्य सरकार हमारा भला करे। हम पहाड़ी हिंदुओं के 30 त्योहारों को मान्यता दे, हमारी भाषा को मान्यता दे, उसके बाद अन्य लोगों का नंबर आएगा। तो हमारी यही मांग है, इसलिए आज हमने ये पुतला फूंका है। हमारा पूरा संगठन साथ है। हम कह रहे हैं यहाँ बिहार दिवस मनाने से पहले आप भिटौली दिवस मनाइए, भिटौली सप्ताह मनाइए। ये हमारी पहाड़ की संस्कृति है, इसको आप बढ़ावा दीजिए, न कि बाहर के राज्यों को बाद में बढ़ावा देना।
तो मसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर बन रही 4 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य पर लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। सड़क का पुनर्निर्माण कार्य 2,73,43,000 की लागत से किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने से पहले उखड़ने लगी है। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मसूरी विधायक और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि अभी सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और ऐसे में पहले सड़क के कुछ हिस्से पर पहले लेयर डाली गई है, जिसके बाद दूसरी लेयर डालने का काम किया जाता है। लेकिन कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर सड़क के निर्माण पर बेवजह विरोध कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। पंद्रह साल के बाद तो बड़ी मुश्किल से यहाँ का नंबर आया, उस पर भी जो है विधायक महोदय ने खाली किताब घर में जाके जो है उद्घाटन कर दिया। कोई नई सड़क थोड़ी बन रही थी जो उसका उद्घाटन हुआ। ये तो पुरानी सड़क है भाई, मत उद्घाटन करो, दिखाओ मत करो, लेकिन धरातल पे काम करो। कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। वो मर्जी का हिसाब करो। ये देखो ना, आपको हमने दिखाई अभी रोड की क्या हालत हो रही है। अभी 2 दिन नहीं हुए, रोड पूरी उखड़ चुकी है। बहुत टाइम बाद, लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं, बट लग रहा है कि सिर्फ ऑन फील्ड जो है खाना पूर्ति हो रही है। हॉट मिक्स आज संडे का दिन है, सुबह ही 5 बजे आ गए थे यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 ट्रक्स इनके, वो अभी वहीं पीछे ही खड़े हैं। अब लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, अभी तक ऑन फील्ड कोई भी काम नहीं चल रहा है। लगता है सारे छुट्टी पे आज, ना कोई जेई, कोई भी ऑफिसर्स यहाँ पर नहीं है। इस रोड पे 2 लेयर में काम करना है। पूरी रोड पे DBM है फर्स्ट लेयर, जिसकी मोटाई 50 mm, और सेकंड लेयर BC की लेयर है जिसकी 30 mm मोटाई है इसकी। और जो उन्होंने जिस लेयर को देखा है वो लेयर थी 50 mm DBM की। मोटी गिट्टी होती है, अगर कहीं अंडुलेशन है, कहीं पर मोटाई कम मतलब है या गड्ढे को लेवल करने के लिए वो डाला जाता है DBM। सड़क उखाड़ने के लिए अभी कल तो काम हुआ है इसके ऊपर। अब उसमें से एक आध गिट्टी अगर निकल रही है, या फिर उससे BC के द्वारा जो है, जो उसके बाद में कोई कहीं से भी कोई भी उखाड़ेगा वो तो नहीं उखड़ेगी वो। 15 साल हो गए इस रोड की लड़ाई लड़ते लड़ते, और 15 साल से हम लड़ रहे हैं कि ये रोड बननी चाहिए। इस रोड पे आपको पता है कि कितने पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट है, भद्राज है, आपका कंपनी गार्डन है, पीछे कार्ट मैकेंजी से टूरिस्ट इस रोड से ही सीज़न में डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इस रोड को इतनी मिन्नतों के बाद ये रोड बननी शुरू हुई थी, और कितने हमने शासन से बोला, विधायक जी से बोला, मंत्री जी से बोला कि ये रोड बने, परंतु आज इतने सालों के बाद जब पैसा आया, आप देखिए ज़रा उस पैसे का क्या हाल किया जा रहा है। तो जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग को शीतला खेत में ग्रामीणों का साथ मिला है। जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए शीतला खेत वन क्षेत्र में ग्रामीणों और महिला मंगल दल ने वन विभाग के सहयोग से फायर पट्टी बनाने का अभियान चलाया। नौला, भांकड़ और स्याही देवी गांव के ग्रामीणों ने जंगलों में फैली सूखी घास, चीड़ की पत्तियां और अन्य ज्वलनशील सामग्री को हटा दिया है। जंगलों को आग से बचाने के लिए जमीन को खोदकर मिट्टी की पट्टी बनाई गई। साथ ही कंट्रोल फायरिंग तकनीक से सूखी घास और पुरूल को नियंत्रित रूप से जला दिया गया है। देखा कि हमने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया था। पिछले 1.5 महीने इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग हुई, लोगों को एक्सपोजर विजिट कराया गया, और ये अपने अपने ज़िलों में जाके इसका जो शीतला खेत मॉडल है उसको अपने स्तर से भी विस्तार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो शीतला खेत मॉडल के साथ जितने भी गांव जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो फायर पट्टी की कटान शुरू किया गया है। 23 मतलब पिछले संडे की बात करें 23 मार्च को, तो ITBP के भी कुछ जवान आए थे और उनके साथ मिलके विस्तृत स्तर पे इनके द्वारा फायर कटिंग की गई हैं। जो भी वहाँ की महिलाएं हैं गांव के, जो आपने नाम जिक्र किया, और ये फायर लाइनें जो कट की जानी है इसको और अलग अलग रेंजों में भी कराया जाएगा। तो उधम सिंह नगर में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए फायर डिपार्टमेंट की ओर से विशेष तैयारियां भी की गई हैं। जिले के CFO ने बताया कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। इससे निपटने के लिए विभाग ने फायर ब्रिगेड गाड़ियों की संख्या बढ़ाने, उपकरणों की जांच करने और कर्मचारियों की तैनाती जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उधम सिंह नगर जो है वो तराई जोन में आता है, तो तराई जोन में आने की वजह से थोड़ा सा प्लेन में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग इस समय फुल अलर्ट मोड पे हैं, और हमारे यहाँ जो 6 स्टेशन हैं और 2 हमारे यहाँ फायर यूनिट है, हमने हर जगह पे ये इनको मतलब बता दिया है कि आप लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे,
और गाड़ी वाड़ी सब अपने तैयारी हालत में रखेंगे और जनशक्ति भी बना के रखेंगे। और कहीं से भी कोई ऐसी बात आती है आग लगने की कोई तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो हमारी तरफ से मतलब हम लोग फुल तैयारी पे हैं हम लोग, और हमारी गाड़ी और सब सामान हमने सब रेडी किया हुआ है। गाड़ी भी हमारा सब सामान रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। BA सेट है, प्रॉक्सिमिटी सूट है, और उसके अलावा आपका हेलमेट है और उनके ट्रैक सूट वगैरह सब हमारे बिल्कुल रेडी हालत में है। उधमसिंह नगर जो है चमोली में 20 फीट ऊंचा हिमखंड फैला हुआ है। दरअसल रामाडुंगी में भारी हिमखंड टूटकर रास्ता पथ पर आ गया, जिससे कि ख्वान पुल के समीप हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर 30 मीटर से अधिक का रास्ता क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। जबकि हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष 25 मई से शुरू होने वाली है। तो हल्द्वानी के दिल्ली पब्लिक स्कूल के लापता 9वीं के छात्र यथार्थ मिश्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस छात्र को दिल्ली से सकुशल बरामद कर चुकी है। छात्र 20 मार्च को रहस्यमय तरीके से लापता हुआ था। पुलिस ने बताया था कि यथार्थ ने नाराजगी के कारण घर से भागने का फैसला किया था और इसी दौरान उसने अपनी स्कूटी और किताबें जंगल में जला दी थी। पुलिस ने कंट्रोल रूम के CCTV फुटेज की मदद से यथार्थ के गोरापड़ा बाईपास के जंगल की ओर जाते हुए दिखने की पुष्टि की। जब पुलिस और परिजन जंगल के किनारे पहुंचे तो वहाँ स्कूटी और किताबें जली हुई मिली। पुलिस ने लगातार जांच जारी रखी और CCTV फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग और अन्य सुरागों के आधार पर यथार्थ को दिल्ली से बरामद किया। ये एक हर्ष का विषय है कि बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, अपने परिवार के साथ है। आज दिल्ली से बरामदगी हुई है और पढ़ाई को लेके डांटने को लेके वो थोड़ा क्षुब्ध होके नाराज़ होके वो चला गया था और उसी नाराज़गी में उसके द्वारा बाइक जला दी गई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा भी कहा गया था कि आई फियर द डे व्हेन मैनकाइंड टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। तो इतनी गहरी बात अगर एक साइंटिस्ट, गहरी और कटाक्षपूर्ण बात अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है तो उसके पीछे सच्चाई है। आज हम शायद अपनी सोशल स्किल्स को भूल रहे हैं, अपने रिलेशंस की जो बॉन्डिंग है उसे कम कर दिया हमने। वो कोवलेंसी बनी रहनी चाहिए एक परिवार में, माता पिता बच्चों में आपस में वो संवाद बना रहना चाहिए, वो कम्युनिकेशन गैप को बढ़ने ना दें। तो केदारनाथ हाईवे के जवाड़ी बाईपास पुल से आवाजाही शुरू हो चुकी है। 11 मार्च को पुल का अप्रोच मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण राजमार्ग के बाईपास से वाहनों का आवागमन बंद हो गया था। NH विभाग की रात दिन की मेहनत के बाद राजमार्ग पर आवाजाही को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। हालांकि अब इस मार्ग से हल्के वाहनों को ही गुजारा जा रहा है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही से कुछ और समय लग सकता है। तो मसूरी में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस चौक पर शहादत दिवस के अवसर पर शहीद आजम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश में भाईचारा और शांति बनाए रखना सबसे बड़ी आवश्यकता है। वहीं IPTA की सदस्य ममता कुमार ने कहा कि इप्टा पिछले कई सालों से भगत सिंह की शहादत को याद करता रहा है, जिससे कि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। देश के अंदर कोई भी सरकार में रही है, उन्होंने भगत सिंह जी के विचारों को तवज्जो नहीं दी। आज इस हालत में अब मसूरी में आज सारे लोग तमाम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नगर पालिका से भी निवेदन किया है कि भगत सिंह चौक को सौंदर्यकरण किया जाए या कहीं ऐसी जगह उपलब्ध की जाए जहाँ जनरल भगत सिंह जी के कार्यक्रमों को, इस देश के क्रांतिकारियों के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। और तमाम इन्हीं प्रश्नों को लेकर के इप्टा और तमाम राजनीतिक दल आज एकजुट होकर के यहाँ पर हमारी तरफ से श्रद्धांजलि यही होगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इनके आदर्श पे चले, नशे से दूर रहे और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य सारे क्रांतिकारी हैं उनके हमारे सरकारी जो पाठ्यक्रम है उनमें भी इनका जो जीवनी है उनको पढ़ाना चाहिए। मेरे एक फ़ोन पर उन्होंने पेटवाल जी ने मेरे सौंदर्यकरण के लिए अध्यक्ष जी को प्रेषित किया और वो हो भी गया। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस बात का कि उन्होंने हमारा एक हमारी मांग को पूरा किया। और मसूरी में क्योंकि इप्टा एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक दल है, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मसूरी में हम पिछले तो वही लोहाघाट महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर ABVP के नेतृत्व में छात्रों ने पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद महाविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। महाविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से बातचीत की, लेकिन फिर भी छात्र समस्या समाधान के लिए लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। छात्रों ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते
साल 2020 से 2025 तक हुई परीक्षाओं में कई छात्र छात्राओं का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिससे कि सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है और कई छात्र नौकरी के लिए अपनी जगह आवेदन नहीं कर पा रहे। इस दौरान छात्र नेताओं ने जल्द मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जो हमारे कॉलेज में भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें जो लेजर रजिस्टर के पन्ने फटे हैं और जो आरटीआई के रूप में मैंने खुद एक मांग करी थी कि यहाँ पे जो परीक्षाएं हुई थी उसका जवाब दिया जाए, उसकी फोटोस्टेट तो कॉलेज में होगी, लेकिन कॉलेज कहता है कि वहाँ हमने शासन को भेजी थी, ऊपर भेजी थी, लेकिन वो कहीं नहीं पहुँची। तो हमारे जो वित्त के लिए हमने यहाँ पर हमने आरटीआई मांगी थी कि जो वित्त की जो हम आप लोग फोटोस्टेट महाविद्यालय में होगी, लेकिन वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उसको हम फोटोस्टेट को उन्हें कॉपी देने से मना करते। अगला कदम यह है कि हमारा हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरा छात्र संघ मिलकर एक साथ हमने निर्णय लिया है कि हम एक आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन में हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिनके लिए हम लोग रहेंगे, चाहे वो हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे वो एक हफ्ते का हो, एक दिन का हो, एक महीने का हो, या फिर हमें चाहे साल भर भूखा रहना पड़े, मगर बच्चों के रिजल्ट जब तक सही नहीं रहेंगे हम उस आमरण अनशन के लिए हम बाध्य। उत्तराखंड में इन दिनों नेताओं की ओर से दिए गए भाषण खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है और इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के राजपुर रोड क्षेत्र से विधायक खजान दास ने कहा कि कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, जबकि कांग्रेस के गालीबाज विधायकों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्रवाई नहीं कर पाते। विपक्ष और अपने बड़बोले विधायकों को लेकर खजान दास ने TV24 ब्यूरो चीफ योगेश शैली से खास बातचीत भी की। आज कांग्रेस के नेताओं को और विधायकों को आपके द्वारा यहाँ पर दी जा रही है और उसके अलावा इस्तीफे की मांग की आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, क्या वजह है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं और जो सदन में जो उस समय की टिप्पणियाँ हुई थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने ये निर्णय लिया और स्वेच्छा से माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, वो चैप्टर क्लोज हुआ। किंतु जिस प्रकार से उकसाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनके अध्यक्ष जी कर रहे हैं और अपने विधायकों में लगाम लगाने की बात नहीं कर रही है, जिन्होंने सदन के अंदर क्या क्या नहीं बोला, उन शब्दों का हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते, हमारी संस्कृति ये नहीं है। इसके लिए मैंने कहा कि जब अपने ही लोगों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, आप अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको बचाने का आप काम कर रहे हैं, तो उस पद पर, उस जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उस पद पर रहने की आपकी कोई भी वो नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को और अन्य को नसीहत देने से पहले अपने विधायकों पे कंट्रोल लाएं, अपने विधायकों को नोटिस जारी करें कि सदन में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा और अपनी मातृशक्ति भी जब वहां पर बैठी थी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि कांग्रेस अपने गालीबाज विधायकों के ऊपर कार्रवाई करे, जबकि सवाल एक सबसे बड़ा ये उठता है कि ऐसे गालीबाज विधायक भारतीय जनता पार्टी में भी हैं जिन पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें जहां करण माहरा से इस्तीफे की मांग की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही देखना अब महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर अपने गालीबाज विधायकों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, TV24 देहरादून। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।